एशिया के दो और देशों में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ये दो देश हैं भारत के पड़ोसी मुल्क थाईलैंड और कंबोडिया। इन दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर भिड़ गई है। गुरुवार को सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। बता दें, थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। कंबोडिया ने चेतावनी दी है कि वो इस कार्रवाई का कड़ा जवाब देगा। बताया जा रहा है कि ये तनाव उस वक्त बढ़ा जब थाईलैंड के एक सैनिक का बारूदी सुरंग से पैर कट गया। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटर्न शिनावत्रा को इसी महीने उनके पद से निलंबित कर दिया गया। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ एक गोपनीय बातचीत में अपनी ही सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे फ्रांस के शासन के समय तय किया गया था। ये दोनों देश लंबे समय से सीमा विवाद को लेकर टकराते रहे हैं और इस नई लड़ाई की शुरुआत 28 मई को हुई, जब एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इन दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाया है। कंबोडिया का कहना है कि थाई सेना ने उनके एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जबकि थाई सेना ने कहा कंबोडियाई सैनिकों ने गोलीबारी शुरू की, जिसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। कंबोडिया के प्रभावशाली नेता और सीनेट अध्यक्ष हुन सेन ने कहा है कि अगर थाईलैंड ने फिर से हमला किया तो वो जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने कहा, हमें युद्ध पसंद नहीं, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हमें लड़ना पड़ेगा। बता दें, दोनों देशों ने अब एक दूसरे के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। थाईलैंड ने सीमा पर चेकपोस्ट अपने नियंत्रण में ले लिया है और चेतावनी दी है कि वो कंबोडिया की बिजली और इंटरनेट सेवा बंद कर सकता है। इसके जवाब में कंबोडिया ने थाई टीवी और फिल्मों पर बैन लगा दिया है। 17 जून को कंबोडिया ने थाई प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। थाईलैंड ने भी कड़े कदम उठाते हुए अपने नागरिकों को कंबोडिया जाने से मना किया है और जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। इस बीच कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत ने कहा कि उन्होंने सीमा विवाद के समाधान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पत्र लिखा है। हालांकि 8 जून को दोनों देशों ने तनाव कम करने की कोशिश की थी। सेनाओं को वापस भी भेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर हालात बिगड़ते चले गए। कंबोडिया ने कहा है कि थाईलैंड के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके क्षेत्र में बम गिराए। थाई सेना का दावा है कि उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और 2 कंबोडियाई सैन्य मुख्यालय तबाह किए। कंबोडिया ने थाईलैंड की इस कार्रवाई को क्रूर और हिंसक हमला बताया। आज सुबह दोनों सेनाओं के बीच झड़प उस समय शुरू हुई जब थाई सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सैनिकों ने सुरीन प्रांत में उनके सैन्य अड्डे पर हमला किया। थाई सेना का कहना है कंबोडिया ने पहले ड्रोन भेजा और फिर हथियारों के साथ सैनिक। इसके बाद कंबोडिया की तरफ से भारी हथियारों से हमला हुआ, जिसमें थाईलैंड के सुरीन प्रांत के कपचोइंग इलाके में 3 आम नागरिक घायल हो गए। इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कंबोडिया का कहना है कि उसने सिर्फ आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। वहीं दोनों देशों के बीच स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और टकराव और बढ़ सकता है।